नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए 16 दिसंबर से बड़ा बदलाव होने की संभावना है। ये बदलाव आपकी ज़िंदगी के मूल चूल को परिवर्तन करने वाला है। आपकी राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, जो कि मिथुन राशि से आपकी राशि को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे उत्तम स्थिति हो रही है वह मंगल के साथ सूर्य का योग बनेगा आपकी राशि में। दोस्तों, सूर्य संक्रांति के दिन सूर्य 16 तारीख सुबह मंगल के साथ युति बनाएंगे आपकी राशि में। मंगल जहाँ पर पंचम भाव के मालिक हैं, सूर्य वहाँ पर नवम भाव के मालिक हैं। तो 2 त्रिकोण के मालिक तीसरे त्रिकोण में मिल जाएं। लगन भी एक त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, तो ये लक्ष्मी स्थान भी कहलाते हैं। सबसे जो बेहतर भाव होते हैं वह 1, 5, 9 होते हैं, और कुंडली का सबसे उत्तम भाव नवम भाव होता है, भाग्य स्थान होता है। तो किस्मत का मालिक सूर्य मंगल के साथ युति बनाएगा। सूर्य दोस्तों आपको पता ही है, हम अक्सर बताते आए हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक होते हैं। आप में आत्मिक बल जो आता है वह सूर्य से आता है। आपकी प्राण शक्ति जो आपकी काया में दिल धड़कता है वह सूर्य के कारण है। शासन सत्ता के कारक है, पॉलिटिक्स के, राजनीति के भी कारक माने जाते हैं। जो आपके अंदर प्राणवायु है वह सूर्य की देन है। जो इस धरा पर जीवन है वह भी सूर्य की ही देन है बेसिकली। और सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। आप किस्मत वाले हैं कि सूर्य का आपको आशीर्वाद मिलने जा रहा है 16 दिसंबर से। और इससे भी अच्छी बात यह हो जाती है कि मंगल के साथ है, मंगल सूर्य दोनों मित्र हैं, तो आपकी राशि को ऊर्जान्वित करने वाले हैं दोनों। गुरु का आशीर्वाद बहुत ही वांछनीय हो जाता है, क्योंकि कोई ग्रह अपनी राशि को देखे तो उस राशि का शुभ फल मिलना तय होता है। शनि की दशम दृष्टि भी रहेगी मंगल और सूर्य के ऊपर। शनि धन भाव के मालिक है, तो धनेश का संबंध भाग्य स्थान के मालिक सूर्य के साथ और पंचम स्थान के मालिक मंगल के साथ हो रहा है, तो ये महाधनी योग बनता है। दोस्तों, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसमें कहाँ पर आपको सतर्क रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी विषयों के ऊपर बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूर्य जब लगन में होता है तो पिता पक्ष से लाभ हुआ करता है, शासन सत्ता से लाभ होता है, गवर्नमेंट तंत्र से लाभ होता है। मंगल लगन में हो तो भाइयों से फायदा होता है, आपको पुरुषार्थी बनाता है, बहादुर बनाता है। मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान का मालिक है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन से, रिस्की कार्यों से भी लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। बौद्धिक बल के कारण लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि द्वितीय भाव का मालिक है। धन भाव के मालिक ने, शनि ने संबंध पंचमेश के साथ पहले से ही बनाया हुआ है। और मंगल का शनि के ऊपर दृष्टि, शनि का मंगल सूर्य के ऊपर दृष्टि अब रहेगा 16 तारीख से। गुरु का दृष्टि भी सूर्य मंगल के ऊपर रहेगा। ये अच्छा है, ये बहुत बेहतर है। ये क्या दे सकता है? देखिए, लग्नेश का संबंध जब किसी राजयोग में हो जाए तो कोई त्रुटि भी हो ना उस राजयोग में, वह त्रुटि भी नगण्य हो जाती है। यहां पर बेसिकली शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, मंगल के ऊपर। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं।
सरकारी तंत्र के कारक हैं। सरकार से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा अपनी फाइल वर्क अप टू डेट करके रखनी चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए और बॉस के समक्ष हो सके तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। गहमा गहमी की स्थिति में पड़ना ही नहीं चाहिए, खासकर जो सरकारी क्षेत्र में है। अदरवाइज यह धन की स्थिति बेहतर करेगा। प्रॉपर्टी के कामकाज से खास लाभ, क्योंकि शनि भी प्रॉपर्टी के कारक है, मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी के कारक है। प्लॉट परचेज करने के सुअवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, आपको मनवांछित फल मिलेगा प्रॉपर्टी से। इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में करते हैं इस समय तो आपको पूरा लाभ होगा। शनि यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर मंगल के से दृष्ट हैं। शनि दोस्तों तृतीय भाव के भी मालिक हैं। 3rd हाउस का मालिक केंद्र में स्थित है तो आपको पराक्रमी बनाता है। मार्गी शनि हो चुके हैं तो ये कार्यों में आपके अवरोध नहीं आने देंगे। अब शनि के कारण आपके कामकाज में कोई अवरोध नहीं होगा। आपकी स्थिति बेहतर ही रहेगी कामकाज की। डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छा रहेगा। और गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर, सूर्य के ऊपर, सूर्य के साथ गुरु का संबंध हो जाए, दोनों अभिन्न मित्र हैं। और सूर्य तो भाग्य स्थान का मालिक है। लग्नेश का संबंध दोस्तों, किस्मत का मालिक जब लगन में हो, राशि में हो और राशिपति गुरु से दृष्ट हो तो आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और आप भाग्यशाली रहेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे इस अवधि में 16 दिसंबर से आपके कार्यों में प्रगति होगी, मनवांछित प्रगति होगी। किसी तरह का भय, किसी तरह की शंका मन में मत रखिए। आपको इस अवधि में कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आपका आत्मिक बल, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन, देखिए सभी केंद्र फुल हैं ऑलमोस्ट। पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में सभी ग्रह हैं, तो ये अच्छा योग है। विदेशों से लाभ के योग बुध बना रहा है। बुध 12वें भाव में यूँ तो, परंतु 12वां भाव विदेशों का भी होता है। अगर जो जातक धनु राशि, धनु लगन के विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कामकाज करें, उनके लिए स्थितियां भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि शुक्र का साथ है। विदेश में निवेश करने के अच्छे योग बने हुए हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। शुक्र 12वें भाव में कामधेनु सा कार्य करते हैं, हम अक्सर आपको बताते आए। और गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, सूर्य को भी देख रहे गुरु और लाभ स्थान को भी देखते हैं, तो भाग्यशाली रहेंगे आप। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो नए साल में ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बहुत बेहतर है, लाभकारी है। एनर्जेटिक रहेंगे, फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव रहेंगे, शासन सत्ता से लाभ होगा। पॉलिटिक्स में है, राजनीतिक गलियारों में है, तो आपको बेअंत लाभ होगा। आपकी कोई मनोकामना तक पूर्ण होती दिखती। गुरु सप्तम भाव में लव लाइफ आपका बेहतर करता ही है, और सिंगल्स की शादी के प्रपोजल्स आने के योग भी बनते हैं। हालांकि खर मास की शुरुआत होती है 16 तारीख से। 14 जनवरी याद रखना चाहिए, मकर संक्रांति का दिन होगा। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये जो साल है आपका शुरू कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए। ढैया का प्रभाव निरस्त होगा, उसका कोई आपके कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहु भी 3rd हाउस में आपको पराक्रमी बना रहा है। ये विरले होता है कि इस तरह की स्थिति नए साल के ऊपर जब बनती है, तो नया साल मायने मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, जब किसी चीज़ का आगाज अच्छा हो तो उसका अंत भी दोस्तों अच्छा होता है। तो निश्चिंत होकर किसी तरह के नेगेटिव विचारों को दिमाग में रखे बिना आगे बढ़ चलिए। यहाँ पर मंगल सूर्य कोई आपको दिक्कत नहीं देने वाले, किंचित मात्र भी दिक्कत देने वाले नहीं है। बल्कि आपको पता ही है, जब मित्र ग्रह एक दूसरे को देखें तो वो अच्छा फल देते हैं। 20 जनवरी से शनि भी
अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तो जनवरी का महीना तो कमाल का। और 20 तारीख को उसकी चर्चा अभी करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी आपकी राशि में आने वाले हैं। ये अद्भुत राजयोग हो जाता है दोस्तों। शुक्र का 20 दिसंबर से लगन में आना, लाभ स्थान का मालिक, भाग्य स्थान के मालिक सूर्य के साथ, और पंचमेश पहले से विद्यमान है और लगन के ऊपर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, तो लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश, लाभेश, इतना बड़ा लक्ष्मी योग, महाधनी योग 20 जनवरी से भी बन जाएगा। और धनेश की भी दृष्टि है सूर्य मंगल के ऊपर। तो सूर्य मंगल दोस्तों, जिनकी दशाएं, अंतरदशाएं सूर्य की, मंगल की, या ये दशानाथ के साथ हैं, किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं दशानाथ को, तो वो किस्मत वाले रहेंगे। तो 80-90% लोग इस गोचर के प्रभाव के कारण लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत सी सुखद गोचर है। इसमें आपको सफलता मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, अवार्ड रिवार्ड मिले, आपकी मेहनत सफल होने के योग बनते, क्योंकि भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक सूर्य जब भी लगन में हो तो आप किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर धर्म कर्म में भी आस्था रहेगी। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, मित्रों का साथ मिले, अधूरे कार्य संपन्न हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। सो बात की एक बात, आप में लीडरशिप क्वालिटीज सूर्य और मंगल के कारण कमाल की होंगी। आप इतने बहादुर अपने आप को महसूस करेंगे कि कोई भी मुश्किल कार्य उसे चुटकियों में करने वाले होंगे। इस तरह का ग्रह गोचर विरले बनता है, किस्मत वालों की कुंडली में होते हैं इस तरह के योग। आप धन्य हैं। इस अवधि में पीछे मुड़कर मत देखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ग्रह गति आपकी फेवर में है। शनि के उपाय करते रहें, ताकि जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनको भी इस शुभ गोचर का पूरा फल मिले। राहु आपकी फेवर में है, अपने नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, वह वैसे ही आपको शत्रुहंता बना रहे हैं। केतु आपको धार्मिक रीतों में संलग्न करने का मौका देते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, इस गोचर का पूरा फायदा उठाएं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।